हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं फटाफट अभी सुबह के समय लगभग 100 क्वेश्चंस जो भारतीय संविधान से संबंधित है एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा आसार इन प्रश्नों में से होते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जुलाई 1946 ईस्वी में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था। तो भारतीय संविधान को गठित करने का मुख्य आधार जो था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न चौथा नंबर देखिएगा, प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवी मांगलोकर जो थे स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था। सर BN राव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आंसर्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से किसी प्रकार की कोई समस्या में न रहिए। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, याद रखेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव किया गया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। सही आंसर है 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन की बात किया जाए तो, वरना ये दिल्ली में सबसे पहले गाया गया था। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था ये आपको हमें आंसर कमेंट कर देना है। आगे बढ़ते चलिएगा। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो याद रखेंगे स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया। तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किसको कहा था। तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसका संविधान का हृदय कहा था, बाकियों ने प्रस्तावना को संविधान का हृदय कहा है। आगे प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ करना शुरू किया। तो भारतीय संविधान ने 1946 ईस्वी में अपना काम करना प्रारंभ किया था। आगे बिंदु है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली जो है बैठक बुलाई गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है वह एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो होती है केंद्रीय सरकार के पास होती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है। तो भारत में जो है प्रतिनिधियों का जो है चुन करके और उस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने का पहला जो है देश माना जाता है। तो अमेरिका को आधुनिक लोकतंत्र का जो स्थापना करने का रूप दिया गया है, वरना लोकतांत्रिक गणराज्य जो है सबसे पहले बिहार यानी कि भारत से शुरू की जाती है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था। इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने इसे 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया था, यही कारण इस दिन को चुना गया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान जो है जब अस्तित्व में आया उस समय था 26 जनवरी
जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है सामने जो है प्रस्तावना जो है वह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि यदि कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सभी अपनी सुविधाएं किया करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक के दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधाजनक अनुसार कर लेता है। ये जो है केटी शाह ने ये बात कहा था प्रस्तावना के संबंध में। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का मुख्य कारण जो था वह सही आंसर है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। सबसे पहले क्या भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन जो है वह भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए, हालांकि इसके द्वारा बाद में इसको दिया गया। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारतीय संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन जो है वह विधानसभा के माध्यम से किया गया था, विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधियों को चुन करके। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी मिटक गया है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन जो है किसी कारण बस यहाँ मिटका हुआ है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके उद्देश्य सदस्य कौन थे? एक बार फिर से, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्य ही इसमें भाग लिए थे। 35 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है दोस्तों, लोगों को याद रखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की मुक्त राजनीतिक विधियां का ही मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बन गया था? तो भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। दिए गए ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इस प्रकार से संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूपण समिति के सदस्य जो नहीं थे वो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य के रूप में कार्यरत नहीं थे। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तावित किया? सही आंसर है एम.एन. राय ने सबसे पहले जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव अपने तरफ से पारित किया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1935 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत के लोग ही भारतीय संविधान के प्राधिकरण का स्रोत मुख्य रूप से माने जाते हैं। बंधुत्व शब्द का अर्थ संविधान में क्या होता है? सही आंसर है भाईचारे की भावना जो होती है ये बंधुत्व का अर्थ बताता है। भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन जो है वो ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के द्वारा किया गया था। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया है, सॉरी इसके लिए। निम्नलिखित में मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो निम्नलिखित में से कौन संविधान में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? सही आंसर है मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो कुल मिलाकर भागों की संख्या 25 बताई जा रही है, लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्याएं 22 बताई गई
गई है। आगे बता रहे हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत, फिर से देखेंगे, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। सही आंसर है इसका भारत सरकार अधिनियम 1909 ईस्वी में, जिसको मार्ले मिंटो का सिद्धांत भी कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य निम्नलिखित में से महात्मा गांधी नहीं थे। एक बार फिर इसको रिपीट कर दिया। आगे क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, याद रखेंगे, की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप से जानते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के वह भाग निम्नलिखित में से कौन है जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भाग 9A में जो है भारत में नगर पालिकाओं के बारे में संविधान में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का वह भाग जो है भाग 8 है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन करता है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको गणराज्य मानने का मुख्य कारण है राज्याध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे राज्याध्यक्ष का चुनाव जो है किया जाता है, यही कारण है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया। एक बार फिर से देखेंगे, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। सही आंसर है आयरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से कब जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसको 1976 में संपादित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो निम्नलिखित में से जो उद्देश्य शामिल नहीं है, वयस्क मताधिकार का जो है वर्णन नहीं किया गया है, वरना न्याय, प्रभुत्व और स्थिति की समानता, ये तीनों के तीनों जो है ऑप्शंस याद रखिएगा, क्योंकि एक से अधिक वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ये कंफ्यूज करेगा आपको। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है। तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है हम भारत के लोग अर्थात लोग जनता इसकी प्रमुख स्रोत मानी जाती है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित किया गया है। तो प्रश्न आपके सामने है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित किया गया है। राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको प्रेरित किया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है। तो भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से लिया है। सही आंसर है कनाडा जो है, वहाँ से हम लोग संघीय व्यवस्था लिए हैं। प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा का वर्णन किस रूप में करता है। तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो है राज्यों के संघ के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि ये कुल मूल संविधान के बारे में बताई जाती है। 2 साल 11 माह 18 दिन इसमें तैयारी करने में लगा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। सही आंसर है इसमें संघीय अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, वरना सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये तीनों के तीनों प्रस्तावना में शब्द दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है। 22 भाषाएं शामिल किया गया है। दोस्तों इस सेशन का मुख्य उद्देश्य है आपके कंटेंट का रिवीजन करा देना। ठीक है, इस कंटेंट को रिवीजन करा देना कम समय में। आप देख रहे हो ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर। आप किसी भी प्रकार का ई बुक लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक विषय का लगभग ई बुक उपस्थित है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो 395, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य या फिर समाजवादी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, या तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों में एक ही सेम टू सेम था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है कुल मिला
मिलाकर के 97 है। संघ सूची में विषयों की संख्या 97 हो जाएगी। हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान से ली गई है। प्रश्न है कि हमारे संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आज का जो शाम को 8 बजे जो क्लास चलेगा उसमें हम करीब करीब आपको हिंदी और इंग्लिश का एक सेट नहीं बल्कि आज से 2-2 सेट कराएंगे। समय कम है और बीच में देखते हैं अगर सामान्य विज्ञान का भी अगर चांसेस बन जाता है तो एक वीडियो सामान्य विज्ञान का भी आपको प्रस्तुत कर देते हैं। अगर इसके अलावा कोई कंटेंट आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और उस पर वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड से अपनाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का संविधान राज्य संघ के रूप में इसको वर्णित करता है। आगे है कि भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है, याद रखेंगे राज्यों का संघ। इसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैंने इधर उधर किया इसको। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, सही आंसर है इसका कनाडा से लिया गया है। जब संघीय आ जाए वहाँ पर आप लोग जो है क्या करिएगा, कनाडा कीजिएगा। इससे संबंधित संघ से संबंधित आ जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कीजिएगा, यही 99% सही होता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो भारतीय संविधान जो है अपना प्राधिकार जो है प्राप्त करता है भारत की जनता से। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर के भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो न्यायिक समीक्षा जो है यूएसए से लिया गया है। भारत में संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है यूएसए से लिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया, सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, सही आंसर है इंग्लैंड से यह लिया गया है। आगे 77 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, एक बार फिर से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो ये है प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है, चुनाव जो है वह कहाँ से ली गई है, आयरलैंड बताया जा रहा है। इसका सही आंसर राष्ट्रपति होगा, याद रखेंगे यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। संसद जो है ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन उसके चुनाव की प्रणाली क्या होगी, यह आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो भारत में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, सही आंसर है जनता के हाथों में होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि इसका सही बात है लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, अर्थात कहने का मतलब कि संसद भंग हो जाता है यदि लोकसभा का गिराव हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद नहीं बल्कि सभी मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह सरकार का अध्यात्मक रूप जो है वह संविधान की विशेषता नहीं है, वरना सरकार की संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय सरकार इसकी अपनी विशेषता रही है। आगे बिंदु है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर सी संविधान में कहीं नहीं है। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि संघ का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है और यह राज्यों के संघ के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान कैसा है, तो भारतीय संविधान जो अर्ध संघीय और संघीयवत के रूप में जाना जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था, अनुच्छेद नंबर 32 को, जिसमें संवैधानिक सुधारों की बात कही गई है। आगे क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, तो सामाजिक न्याय का अर्थ निम्नलिखित में से दोस्तों क्या होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव से दूर रहना, इसी को बोला जाता है सामाजिक न्याय का अर्थ।
88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला नहीं, धर्म विरोधी नहीं, धर्मों के बीच भेदभाव करने वाला नहीं। सही आंसर है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उसको ही धर्मनिरपेक्ष के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम जो देख सकते हैं उसका सही आंसर है प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संविधान प्रणाली से की एक विशेष विशिष्टता रही है। सही आंसर है कि विधि का शासन जो है यह शब्द जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत के संविधान में भारत को जो है दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया। आगे क्वेश्चन है 92 नंबर कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताओं के रूप में मानी जाएगी। सही आंसर है एस.आर. बोम्मई मामला के मामले में इसको माना गया है। वही क्वेश्चन आपके सामने 93 नंबर के आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो आधारित लोकतंत्र जो है शक्तियों के हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायत राज्य प्रणाली, उपर्युक्त में से सभी के सभी आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 94 नंबर प्रश्न कहता है एक तंत्र का अर्थ होता है। एक तंत्र का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना एक तंत्र कहलाता है और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा कामकाज करना। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब जनता का प्रभुत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बिंदु है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ जो है दोस्तों संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक राजसी के रूप में जाना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सरकार के संसदीय रूप का विचार जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। 99 नंबर क्वेश्चन है किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो किस तंत्र में, इसको अल्प तंत्र के नाम से जानते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका की संविधान जो है भारत से इस चीज को उधार लिया है। 151 नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। सही आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान करना लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो है आवश्यक कारण माना जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। इसको याद रखिएगा आयरिश संविधान से। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको दे दिया है। रुकिए 10-12 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको, मैं नहीं चाहता हूँ कि कम से कम क्वेश्चन आपके सामने हो। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के प्रारूप को प्राप्त किया है। तो लिखित संविधान जो होगा वह यूएसए के संविधान से इसको प्राप्त किया गया है। सबसे छोटा लिखित संविधान वही का है। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 105वां नंबर क्वेश्चन रहने देते हैं अब 104 ही क्वेश्चंस और ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार में आपको रिपीटेशंस बहुत सारे क्वेश्चनों का हो गया, इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। मिलते हैं शाम के समय और उस समय 2 सेट लेकर के हिंदी और इंग्लिश का चलेंगे। आज देखते हैं कौन कौन कितना नंबर मंगाता है। जुड़िएगा शाम को जरूर। शुक्रिया, जय हिंद।